नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए मैथ में डेसिमल, क्या डेसिमल दशमलव भिन्न लेकर आया हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों, ये रेलवे में एनटीपीसी में 1% आता है और रेलवे ग्रुप डी में 2% आते हैं। क्या आता है, कभी कभी कहता है किसी किसी भी संख्या को भिन्न में बदलो, या कभी बोलता है कि इसको अवरोही क्रम में लगाओ कोई भिन्न को। अच्छा, दशमलव भिन्न क्या होती है या दशमलव संख्या क्या होती है दोस्तों। कोई भी संख्या हो, जैसे किसी ने कह दिया, जैसे किसी ने कह दिया, ये कहा कि दो बटा तीन है, तो ये दशमलव भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि तीन से जब भाग करेंगे तो आएगा 0.0, तीन छंग 18, 0.6666, तो दशमलव भिन्न हो जाएगी। किसी भी संख्या को, जैसे कि यह 5/6 है, ये 5/6 को दशमलव बदलना, तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको क्या बता रहा, छोटी से छोटी बात बता रहा, क्योंकि जिसने कभी मैथ ना पढ़ा उसकी समझ भी आ जाए ये चैप्टर। और चैप्टर से रेलवे में ग्रुप डी में 2% पक्के पूछे जाते हैं दोस्तों। अवरोही क्रम में लगाना भिन्न को, और ये छोटे मोटे चैप्टर होते हैं जो इनको हल्के में लेते हैं बच्चे। तो आप थोड़ा देख लो, मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ। करेंगे जैसे कि 0.0, 6×8 = 48, 6×8 = 48, बच के 2 हो गए 20, 6×18, तो 0.83 ये हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या को हमें भिन्न में बदलना, तो दोस्तों क्या करना है, बस भाग करनी है दशमलव लगाकर। अच्छा, कभी भी ये, और देखो जैसे कि यह 3/2 है, इससे जिससे बच्चों को ना पता हो, याद रखना दोस्तों, जो ऊपर की संख्या होती है ये तो होता है अंश, और जो नीचे की संख्या होती है होता है हर। अपर की संख्या अंश होती है, नीचे की संख्या हर होती है। कभी कभी अंश भी बड़ा हो जाता है, कभी कभी हर भी बड़ा हो जाता है। अंश बड़ा होगा तो एक से बड़ी, जैसे कि देखो 3/2 है, ये अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो इसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 2 × 2, 2×5 = 10, 1.5 आ जाएगा, 3 का आधा। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं। आपको पता लग गया होगा दशमलव भिन्न में क्या और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं इसके क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 में क्या होगा, चलो दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसने क्या कहा, ये दशमलव में कोई संख्या दे रखी है, इनको हमें जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है इनको। तो हम कैसे जोड़ेंगे देखते आओ। एक तरीका क्या है, एक तरीका जो आपने बचपन तक पढ़ा, क्या बेसिक। पहले मैं आपको एक बेसिक बता रहा, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। ठीक है दोस्तों, आओ जैसे कि इसने क्या कहा है, ये पर्सन इस टाइप का, तुम सोचते हो कि सर बहुत हल्के पर्सन लाए। दोस्तों हल्का पर्सन इसीलिए लेकर आ, पहली बात तो शुरुआत है। दूसरा, ये छोटे छोटे ही पर्सन बहुत टाइम लेते हैं, और हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, 100 पर्सन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, और टाइम होगा 90 मिनट। ठीक दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग और जीके, हमें तीनों सब्जेक्ट करने हैं, टाइम 90 मिनट। तो हम ऐसा क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे नहीं दोस्तों। क्या करना है, आओ देखते हैं। पहले मैं आपको ऐसे ही जोड़ के बता दूं, इनका लॉन्ग बता दूं, फिर बता रहा मैं आपको इसका शॉर्टकट। आओ देखते हैं, जैसे कि 31.4
देखो जब जोड़ते हैं दोस्तों पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, 0.314 3.14 0.014 2.0053, तो ऐसे लिखते हैं। अब बताओ तीन के ऊपर कुछ है नहीं है, तो याद रखना, मैं अभी आपको एक बेसिक बता फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। तीन सब पर कुछ है नहीं है तो तीन लिख लो। अब यहाँ 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का 3 का, 13 का 3 का एक हासिल लगा। एक और 4 5 और एक 6, 6 और एक 7, 3 7 8 8 पॉइंट, 3 एक 4, 4 2 6 और ये 3, तो क्या आ जाएगा 36.8733, 36.8733 ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था इसका लॉन्ग जोड़ने का तरीका, दशमलव भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं मैं आपको ये बताया हूं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसका शॉर्टकट क्या होगा। आओ चलो देखते हैं जोड़ने का इसका तरीका शॉर्टकट में, क्योंकि आपको रेलवे में क्या करना है, रेलवे में 90 मिनट में क्या करना है, 100% करने हैं। और एक बात थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना, रेलवे में कभी भी एक पोर्शन एक साइड नहीं आता है, समझे मतलब कभी तो मैथ का पोर्शन खुल जाएगा, कभी जीके का पोर्शन खुल जाएगा, जैसे लगातार 2 मैथ के खुल गए, अगला जीके का, फिर उसका रीजनिंग का खुल जाएंगे 2 3, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। कभी भी क्या होता है जैसे मैं आपको अभी बताया क्या हो गया। आओ इसका देखते हैं शॉर्टकट। ये बैक हो गया दोस्तों, रुको थोड़ा, चलो जैसे कि मुझे देखो एक शॉर्टकट बताया था मैं आपको, दशमलव की संख्या कुछ भी हो ना जोड़ना, इसके एक अलग से मैं वीडियो बना के दशमलव संख्या को जोड़ना, एक बार वो वीडियो भी देख लेना आप जिसने नहीं देखी हो, और एक बार यहाँ समझ भी लो। हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, उस किसी भी संख्या को, दशमलव कितनी बड़ी संख्या हो दोस्तों, उसको एक यूनिट बनाना, मतलब एक अंक बनाना केवल। जैसे कि पहले से थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं लिख रहा हूँ 3 6 7 8 9, इसका मैं एक यूनिट बनाना। जब एक यूनिट बनाते हैं, जब एक अंक बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, जहां 9 है वो काट दो, 9 से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। और जिन संख्याओं के योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 होगा, उससे भी हमें कोई मतलब, जैसे कि 3 और 6 यहाँ 9 होगा, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यह 7 और 8 15, 15 को भी एक अंक बनाना, 2 अंक है, 7 और 8 15 हो गए, 15 को 2 अंक है, 1 और 5, इसको भी एक अंक बना तो 5 और 1 6 हो गया, तो एक अंक हो गया 6। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। अब ऐसे ही इसका बनाना है, बस याद रखना में दशमलव से कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या करेंगे, आओ देखते हैं क्या करेंगे हम इससे। ये तो मैं आपको ऐसे भी बताया अभी। अब इसका करने का तरीका देखो, हमें दशमलव से कोई मतलब, यहाँ क्या है 31.4 है, इसे लिखेंगे 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 प्लस एक अंक बनाना, पॉइंट पीछे प्लस है तो प्लस करना है, 3 और 1 4, 4 4 8, 3 और 1 4 4 8, सबका 8 8 है शायद मुझे लगता है, 1 और 4 5, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 के 2 अंक हो गए, 10 को लिखेंगे केवल 1, 0 नहीं लिखने के। अब जहां 1 और 8 9 काट दो, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 को भी एक अंक बनाना तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके एक अलग से वीडियो बना रखी मैं, 3 आ जाएगा। अब ये जो 3 है, जिस ऑप्शन में 3 बन जाएगा, क्या दोस्त, जिस ऑप्शन में 3 बन जाएगा वही आंसर होगा। क्या करेंगे, ये देखो 6 3 9 काट दो, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21,
2 और 1 3 बन गया दोस्तों, एक ही ऑप्शन में 3 और 3 ही चाहिए थे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये आपकी समझ आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। और एक बात और करना, ये इसके दशमलव भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुना करना, इनकी सबके में एक अलग से वीडियो बना रखी हूँ, वो वीडियो देख लेना, प्ले लिस्ट में पड़ी होगी दोस्तों, ठीक है, कैलकुलेशन की है वो। अब कुछ यही इसी टाइप का प्रश्न है, एक प्रश्न नंबर 2। इसने क्या कहा है, इसने भी ऐसे ही करना, क्या करना, एक अंक बनाना, जैसे कि 5 और 4 9, काट दो, 5 और 4 9 से कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा यहाँ 8 3 11, 11 को लिखेंगे 2, 1 और 1 2। टाइम बर्बाद नहीं करते। देखो पहले प्रश्न में आपको टाइम क्यों लगा, समझाने में टाइम लगा। अब दूसरा प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न समझ गए, अब दूसरे में टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, 5 और 4 9, काट दो, तो यहाँ क्या बचा 8 3 11, 11 11 2, 5 और 4 9, 8 3 11, 11 11 2, यहाँ भी 5 और 4 8, 9 कट गया, 8 3 11, 11 11 2। अब इन्हें जोड़ो, 2 और 2 4, 2 6, 2 8। अब दोस्तों जिस ऑप्शन में 8 बन जाएगा वही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन ए, 6 5 11, 11 1 12, 12 6, 12 6 18, 8 1 9 काट दो, 18 आ गया, 8 1 9 आ गया, हमें चाहिए था 8 आ गया 9, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं ऑप्शन बी की ओर। 6 4 10, 10 और 1 11, पॉइंट से कोई मतलब नहीं होगा। 6 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 7 और 1 8, 8 इसमें बनाया दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 ना तो सी में बनता ना डी में, देखते हैं चलो। 6 और 8 14, 8 और 1 कट गया, 14 और 1 15, 15 और 6, 15 और 6 कितने होते 21, 2 और 3 बनेगा दोस्तों, तो 6 2 8, 8 1 कट गया, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 1 6 हो जाएगा। हमें बनाना 8, बी ऑप्शन में बनाया 8, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब देखो हमें दशमलव की संख्या करनी है, दशमलव की संख्या क्या करना है दोस्तों, गुना करनी है। कैसे गुना होगी आओ देखते हैं। जैसे कि मुझे इनकी गुना करनी, बहुत से क्या बेसिक करते होंगे, क्या करते होंगे बेसिक, हमें क्या करना, केवल इनको एक यूनिट बनाना है, भी आपको जो बताया, क्या करना, केवल एक अंक बनाना है। और देखते हैं जैसे कि 3.4 गुना 0.16, 0.16, जैसे कि देखो दोस्तों आपने अभी क्या करा होगा, आपने दशमलव लिखा 3.4 इंटू 0.16, इनकी गुना सिंपल कर दी होगी। अब देखो शॉर्टकट, क्योंकि आपको क्या करना, अभी क्या बताया मैं आपको 100% करने हैं कितने समय में, 90 मिनट में। तो इन बातों का इसका टारगेट रखना, ठीक है दोस्तों। इसी टारगेट के साथ मैं आपके लिए दशमलव भिन्न लेकर आया हूँ, जिससे ग्रुप डी में 2% आएंगे। क्या करना है, इनका एक यूनिट बनाओ बस, क्या एक अंक बनाओ, 3 और 7, तो यहाँ 7। अब देखो बीच में प्लस होता तो 7 7 14 हो जाता, लेकिन बीच में गुना है तो 7 7 49, 49 में भी क्या बताया मैं आपको, 9 कट जाएगा, 9 से हमें कोई जहां भी 9 होगा, गुना में हो, भाग में हो, कैसे भी हो, 9 से हमें कोई मतलब, 4 बचेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब 4 ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ऑप्शन में देखो 5 और 5, यहाँ भी तो ऐसे ही करना, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 1 7 हो जाएगा, नहीं है। देखो 5 और 4 9 कट जाएगा, तो 4 है नहीं ऑप्शन, आंसर बी है। 5 और 4 9 तो काटना ही काटना, भी क्या बता आपको, 9 काटना, बचा क्या 4, और क्या देखो 5 और 4 9 कट के बचा क्या 3, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 7 18, 8 और 1 9, लेकिन क्या लेना था मैं 4, ऑप्शन क्या मैं बी में, तो इसका आंसर आप गुना भी करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.544, इसका भी आंसर यही आएगा गुना करके, मैं शॉर्टकट से भी यही आ रहा, और आपको वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे ही। क्या करना, पहले तो क्या करना है, दशमलव भिन्न को मैं आपको जोड़ना बताया, अब मैं बताया दशमलव भिन्न की गुना करना। अब एक छोटा सा प्रश्न था, मैं आपको बता दें कैसा करते हैं। और ऐसे ही गुना करने में थोड़ा बड़ा प्रश्न भी आया है, क्या है देखो, ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आए हुए हैं एनटीपीसी में। आओ जैसे कि यहाँ देखो क्या करना है, हमें 2.1 गुना 3.3 गुना 1.11, इनकी गुना करनी, देखो बड़ी है संख्या, टाइम नहीं लगे गुना करने में, और हमें क्या करना वही 100% 90 मिनट में करने, तो हो जाएगी इनकी गुना, नहीं होने की। आओ देखते हैं, तो क्या करना 2 और 1 3,
गुना 3 और 3 6 गुना 1 और 1 या 3 जगह, तो इनकी करो 6 तिया 18 18 तिया 54, इनकी करो ना 54 5 और 4 9 कट गया, तो जहां 9 बनेगा जिस ऑप्शन में 9 बनेगा वही आंसर है। क्या करेंगे देखो 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया 6 और 3 9 कट गया, शायद मुझे लगा यही है, यही आंसर है वो ऑप्शन। गुणा करके देख लो ये होगा, इसमें नहीं आने का, क्योंकि 9 कट गया 6 और 3 9 कट गया 8 और 2 10 हो गया, 9 कट गया 7 और 2 9 कट गया 5 और 3 8 हो गया, 6 और 6 9 कट गया 3 और 6 9 कट गया 6 और 2 8 हो गया। लाना क्या था 9 नाला था, किस ऑप्शन में आया केवल ये ऑप्शन में, क्या आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया होगा आपकी कैलकुलेशन कैसा करना, दशमलव भिन्न को जोड़ना कैसा है आपको बताया अभी, दशमलव भिन्न की गुना कैसा करते हैं अभी बताया मैं आपको, दशमलव की संख्या गुना कैसा करते हैं। अब ये भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें भी गुनाई करनी है दशमलव भिन्न की। क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि 2.2 है, 2.2 है तो हम क्या करेंगे वही एक अंक बनाना, तो 2 2 और 2 4 हो जाएगा, गुना ये क्या 2.2 है ये भी 4 हो जाएगा, गुना ये भी 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16 16 चौक 64, 64 में 6 4 क्या आ जाएगा 10, 10 में क्या आ जाएगा 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जिस ऑप्शन में 1 बनेगा वही आंसर है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पॉइंट इसमें है नहीं, पॉइंट तो पक्का ना, जब गुना करते हैं तो ये ऑप्शन तो गया। बी ऑप्शन देखते हैं 6 और 1 7 7 और 4 11 11 और 8 11 और 8 19 9 और 1 10, 10 बना था 10 बन गया, शायद मुझे लगा बी ऑप्शन ही है दोस्तों। अब ये भी देखते हैं 1 और 1 2 2 और 2 4 5 और 4 9 कट गया 4 3 7 बना, बनाना था 10। अब यहाँ देखेंगे 2 और 1 3 3 6 6 और 4 10, देखो दोस्तों इसका भी 10 बना इसका भी 10 बना, अब देखो दो ऑप्शन का 10 बन गया। लेकिन अब यहाँ देखो जब हम गुणा करते हैं पॉइंट तो कितने अंक है 1 और यहाँ कितने अंक है 2, यानी कि 3 3 और 3 6, 6 अंकों से पहले पॉइंट होना चाहिए। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंकों से तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हमें 6 अंकों से कितने 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, 6 अंकों से पहला भी तो पॉइंट होना चाहिए। कभी कभी दो ऑप्शन में एक अंक भी बनता है, जिसका यहाँ भी बना क्या प्रश्न नंबर 5 में, एक तो बी ऑप्शन में एक डी ऑप्शन में क्या बने हैं 10-10 अंक बन गए, दो ऑप्शन में बन गए। लेकिन इसमें पॉइंट इधर कितने अंक है 5, इसमें कितने अंक है 6, तो अगर इनकी गुना करेंगे तो इनकी पॉइंट तक जब गुना करेंगे 2 यहाँ 1 और 2 ये 3 और 3 6, तो 6 अंकों से पहले पॉइंट होना चाहिए। और कहा इसमें बी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में नहीं है। ठीक दोस्तों, आपको वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको करने का तरीका आ गया, ये सिंपल पड़ेगा आप जब इसे कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे कि आपको जीके, अगर मैथ में करोगे तो जीके परसेंट छूटेंगे, जीके में करोगे फिर ही परसेंट छोड़ने पड़ेंगे आपको। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा जिससे कि वो भी ना छूटे ये भी ना छूटे, सब आपके 100 के 100% नंबर मिनट में देख लो, एक बार उन्हें अपने अंकों में निकाल लो। अब देखते हैं दोस्तों, अब आ जाओ टाइप नंबर 2। अब तक मैं आपको एक टाइप पढ़ाया कैलकुलेशन दशमलव संख्याओं की कैसा करते हैं, अब है टाइप नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्या कहा दोस्तों, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो 1% इस टाइप का आता है, 1% तो कैलकुलेशन का आंकड़ा ही आना है, एक टाइप का इस टाइप का आता है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी इन्हें अवरोही क्रम में लगाओ, इन्हें अवरोही क्रम में लगाओ, तो ऐसा होता है दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो हम देखो एक तरीका बता रहा हूं आपको, एक शॉर्टकट। एक तरीका तो दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा या वैसे भी देखा होगा, जैसे कि 9/13 है, यह 17/26 है, 28/39 है, 33/52 है। अब हमें पता करना है इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हर बराबर कर लो, हर बराबर क्या है 13 26 39 52, तो इनके एलसीएम आ जाएगा 52, यानी कि जो 13 26 39 52 ये 13 के पढ़े में है, सबका इनका एलसीएम लेकर हर बराबर कर लो। एक तो तरीका, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा, और हमें करने क्या टाइम बचत। तो टाइम बचत करने के लिए देखो आपको एक शॉर्टकट बता रहा है, क्या करना है, ये देखो अंश नहीं, अंश छोटे हैं हर बड़े हैं, पहली बात तो है यार। दूसरी बात इनके ये होता है अंश, ये तो मैं भी आपको बताया क्या होता है अंश, और ये क्या होता है हर होता है। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
इनके बीच का डिफरेंस देखो पहले, 9 मतलब यानी कि इनके बीच का डिफरेंस अंश और हर में पहली जो भिन्न 9/13 उसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 4। ऐसे ही इसमें देखो 17 और 26 में डिफरेंस कितना है, इसमें है 9 का। याद रखियो क्या क्या है दोस्तों, 9 का है। अब इसमें देखो डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है 1 और 1 11 का। इसमें कितना का डिफरेंस है, 12 में से 3 गए 9 और 4 19 का। तो दोस्तों देखो जिस भिन्न में सबसे अधिक डिफरेंस होगा वह सबसे छोटी होगी, बस ये बात ध्यान रखना। क्या करना, नोट करके चाहे आप लिख भी लेना। जिस भिन्न में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे कि 19 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का 11 का डिफरेंस है, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है। तो मुझे इसमें 19 का डिफरेंस है तो सबसे छोटा हो जाएगी क्या, 33/52। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। छोटी भिन्न पता लगा, कैसे पूछता कि बड़ी भिन्न बताओ, इसमें तो सबसे छोटी पूछी है। कभी कभी पूछेगा इसमें सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो नहीं सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या करना, जिसमें सबसे अधिक डिफरेंस होगा वह होगी सबसे छोटी, और जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वह होगी सबसे बड़ी। यानी कि सबसे कम डिफरेंस क्या है, 11 का, इसमें 9 का, तो सबसे बड़ी होगी 9/13, सबसे छोटी होगी 33/52। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कुछ इसी टाइप का प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। क्या करेंगे, 15 क्या है 16, और ये क्या 8 ये दोस्तों 8/3 नहीं होगा, अंश बड़ा नहीं होता भिन्न, मगर वैसे छोटी बड़ी पूछेगा, ये होगा 3/8, यानी कि हो जाएगा 3/8। फिर तो सबसे बड़ी हो ही जा गया। अगर वैसा देखकर सबसे छोटी पूछा ना, क्योंकि अंश बड़ा होगा तो बड़ी भिन्न होगी, कुदरती है। तो 3/8, ये 8/3 नहीं 3/8 है, ये हो जाएगा 11/12, और ये हो जाएगा 7/8। अब मैं अभी क्या बता, जिस भिन्न में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी होगी, और जिसमें सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी होगी। और देखते हैं, इसके बीच में डिफरेंस 1, इसके बीच में डिफरेंस 5, इसके बीच में डिफरेंस 1, इसके बीच में डिफरेंस 1। तो दोस्तों सबसे ज्यादा डिफरेंस इसमें दिख रहा 3/5 में, 3/8 में 5 क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/8। अच्छा दोस्तों ऑप्शन में ये ना होता, ऑप्शन ये है ये है ये है, अब तो इनका डिफरेंस इक्वल है, इक्वल है। तो जिस भिन्न में डिफरेंस इक्वल होगा उसमें हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे अंश, ये क्या हो, मैं आपको क्या बता बार बार क्या बात बता, ये अंश हो ये हर हो। फिर हम क्या देखेंगे, डिफरेंस इक्वल है तो कितनी भी संख्या का डिफरेंस हो इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस इक्वल है तो दोस्तों जो अपर का संख्या होती है, या जैसे 11 7, ये 15 11 7, 15 11 7, तो अगर सबसे छोटी पूछेगा तो अपर की, फिर हमें नीचे की संख्या से कोई हर सा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अंश से मतलब। अंश में क्या करेंगे, अंश यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 7, यानी कि यहाँ, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 11, फिर उससे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 15। डिफरेंस इक्वल है तो फिर बस बड़ी अपर की बड़ी संख्या देखना, अंश देखना, बड़ा अंश है तो बड़ी, छोटा अंश है तो छोटी, अगर डिफरेंस सेम है तो। अगर ये बोलता इसको ही आरोही आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते 3/8, क्योंकि 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। फिर 3/8 के बाद लिखते हैं हम, फिर उसके बाद छोटी भिन्न है 7/8, पता है अभी बता हम आपको, अंश इसके छोटा है दोस्तों। फिर उसके बाद है 11/12, फिर उसके बाद है 15/16। तो मैं इसी प्रश्न में आपको आरोही क्रम बता दिया, बढ़ता हुआ क्रम। अगर इसका अवरोही क्रम पूछेगा, क्या पूछेगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम वो घटता हुआ, यानी कि उसको उल्टा, पहला है 15/16, 11/12, 7/8, 3/8। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम एक ही प्रश्न में आपको बता दिया, छोटी भिन्न भी बता दी, बड़ी भिन्न भी बता दी, जो कि पेपर में ये आता है, यहाँ से पक्का आता है दोस्तों भिन्न वाला। और ये भी प्रश्न यही है, इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे
बड़ी है, ये बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ऑप्शन है 7/9, बी ऑप्शन है 6/7, ए ऑप्शन है 1/2, एक ऑप्शन है 11/13। तो इनका डिफरेंस कितना, 2 का, इनका डिफरेंस कितना, 1 का, इनका डिफरेंस कितना, 1 का, इनका डिफरेंस कितना, 2 का, 2 का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये देखो कहमा आया हुआ आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ 6 सेकंड में स्टेज 1 में, ठीक, यानी कि एनटीपीसी 2022 में ये पर्सन आया है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्या बताऊं मैं आपको कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अगर देखो अगर हम इसका लॉन्ग करें, अभी अगर लॉन्ग करें तो टाइम कितना लगेगा, देखो आओ पहले 9 से काटेंगे 7 को, पॉइंट लगाओ 70 हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं, पॉइंट लगाओ फिर यहाँ पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, ऐसे होता है, तो टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, हमें तो करना है बस, मैं आपको एक बार लिख दूँ सेट कर दोबारा, हमें क्या करना है, देखो जैसे कि 7/9 है, 6/7 है, 1/2 है, क्या करना है, इनका डिफरेंस 2 का है, यानी कि इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। मैं भी बड़ी पूछा, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा सबसे छोटी होगी, मैं भी बता, जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वो सबसे बड़ी होगी, लेकिन 2 में है डिफरेंस कम, इसमें 1 में, इसमें, यानी कि एक तो है 6/7 और एक है 1/2, इनमें डिफरेंस केवल 1 का है, बड़ी इनमें से ही होगी दोनों में से। अब मैं अभी क्या बता, जिसमें डिफरेंस सेम होगा, अभी क्या बता मैं आपको, जिसमें डिफरेंस सेम होगा उस पर्सन में अंश देखना हमें, तो बड़ी कौन सी, 6 है, 1 हो, बड़ा 1 हो, 6 हो, 6 हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/7, इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6/7 इसमें बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 8 हो गया, अब देखते हैं प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटे, देखो ये भी देखो प्रश्न तो मैं आपको बेसिक बताया था, अब ये प्रश्न लेकर जो जैसे कि 2021 में आया हुआ, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च को आया था। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसने क्या कहा, 9/11, 11/12, 8/13, 10/14, इसने कहा कौन सी भिन्न सबसे छोटे, तो इनका डिफरेंस क्या है, 2 का, इनका डिफरेंस क्या है, 1 का, इसका डिफरेंस क्या है, 5 का, इसका डिफरेंस क्या है, 4 का। अभी क्या बताऊं मैं आपको, जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी, तो यानी कि इसमें मुझे लगता है इसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा 5 का, तो आंसर हो जाएगा 8/13। देखो 1 सेकंड पर्सन हो जाएगा 8/13, क्या करना, केवल 1-2 सेकंड में डिफरेंस छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का पता लग रहा है आपको, क्या करना, बस जो आपको मैं बताया अभी ये करना, जिसमें भिन्न सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी, ओ डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा सबसे छोटी, जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए, वही बिल्कुल सेम है, वही प्रश्न है बिल्कुल सेम, यो आया हुआ है आरआरबी जेई में आया, देखो 1 जून 2019 को प्रश्न आया था दोस्तों, आरआरबी जेई में आया था। और देखते हैं 5/6, 6/11, 2/3, 6/7, 8/9, इसने कहा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी पूछा, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 5, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, अब एक का कहा, अब मुझे लगता है ये तो होगी सबसे छोटी, डिफरेंस सबसे ज्यादा है, या बड़ी पूछी हूं ना तो बड़ी इनमें से ही होनी, और जब डिफरेंस इक्वल हो, मैं भी क्या बताया, बस क्या देखना, हमें केवल अंश देखना है, यानी कि यहाँ पर 5 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या देखो 6 हो, 8 हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 8, यानी कि 8/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, ये आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, क्या कहा है इसने, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ, क्या कहा है इसने, इसने कहा है 2/3, देखो दोस्तों ये भी आरआरबी जेई में आया है, 2/3
3/4, 4/5, 5/6। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ। तो हम क्या करेंगे, वही अभी क्या बताया मैं आपको, अभी बताया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अभी तो बताया मैं आपको क्या है। सबसे पहले इसमें देखते हैं अंतर। अंतर क्या है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, सब में डिफरेंस इक्वल है। अब जब डिफरेंस इक्वल है तो अंश देखो, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी होगी। अंश 4, 5, यानी कि सबसे बड़ा ये है, ये हो जाएगा 5/, क्या हो जाएगा 5/6। उसके बाद सबसे बड़ी तो है या, सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी यह है, यानी कि 2/3। अब इनका डिफरेंस देखना, यानी कि सबसे बड़ी में तो सबसे छोटी घटा नहीं, तो यानी कि 5/6 और यह 2/3। तो इसका जब घटाते हैं हर सेम करते हैं, तो यानी कि यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बनाना। इसका 6 बनाने के क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4/6। तो 5 में से 4 गया, 1/6, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। आओ एक प्रश्न देखते हैं और आज का, इसने कहा सबसे बड़ी भिन्न बताओ। यो आया हुआ RRB RPF असाइनमेंट। देखो दोस्तों, RPF असाइनमेंट प्रश्न आया हुआ है 2019 में। क्या कहा है इसमें, सबसे बड़ी भिन्न बताओ। जैसे कि 5/11, 3/15, 12/11, 4/7, 9/12। तो क्या करेंगे, वही डिफरेंस कितना इनके 6, इनके बीच डिफरेंस कितना 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना 3। बड़ी पूछा, तो जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा वही तो बड़ी होगी। और मुझे लगता है इसमें सबसे कम डिफरेंस है दोस्तों 12/11, तो इसका आंसर आ जाएगा 12/11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अभी मैं क्या बताया आपको, केवल दशमलव भिन्न का बेसिक बताया। दशमलव भिन्न में कैसा करते हैं, कौन सी भिन्न छोटी हो, कौन सी भिन्न बड़ी हो, दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसा गुणा करते हैं। ठीक दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।